हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक्स इन शॉर्ट। आज हम एक बहुत सिंपल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, जो कि एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं हम उसमें। सिंपल ये एक ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसमें मतलब ट्रेंडिंग स्टॉक में हम ये चीज़ ट्रेड करेंगे, और जो भी स्टॉक एक मूविंग स्टॉक है उसमें हम रिट्रेसमेंट पकड़ने की कोशिश करेंगे और एक छोटा सा प्रॉफिट लेकर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं इंडिकेटर के बारे में बता देता हूँ। इंडिकेटर जो है वो है गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज। ये जो इंडिकेटर है ये एक मिस्टर गप्पी है, उन्होंने बनाई है। आप ये गूगल कर सकते हैं इसके बारे में कि क्या चीज़ है। इसमें बेसिकली क्या है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस जो ब्लैक है ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है, जो 3, 5, 8, 10, 12, 15 ये सब मूविंग एवरेजेस है। और जो रेड वाली है ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस है। तो सिंपल जिनका ये इंडिकेटर है, तो उन्होंने अपनी बुक में इसके बारे में जिक्र किया। तो ऑथर उसमें बोलते हैं कि ये जो है ये ट्रेडर्स मूविंग एवरेज है, और ये वाली जो रेड वाली मूविंग एवरेज है ये इन्वेस्टर मूविंग एवरेज है। तो बेसिकली एक ट्रेंड फॉलोइंग के लिए बहुत अच्छे से काम किया जा सकता है इस मूविंग एवरेजेस के साथ। वो हम कैसे काम कर सकते हैं उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। सिंपल जो भी इसमें एक हाइपोथेसिस ली जा रही है इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के लिए, वो है कि जब भी स्टॉक एक सब पहली चीज़ हमें एक ट्रेंडिंग स्टॉक चाहिए, जो कि एक स्टॉक ऊपर जा रहा है, उसमें हम बेसिकली बस एक रिट्रेसमेंट ट्रेड करेंगे। रिट्रेसमेंट कैसे ट्रेड करेंगे, जैसे ऑथर ने कहा है कि एक इन्वेस्टर मूविंग एवरेज है। तो जब भी इन्वेस्टर और ट्रेडर मूविंग एवरेज मिलेगी तो हम उसको ये हमारा ये हाइपोथेसिस है कि वहाँ से एक मिलने के बाद जो भी हमारा प्राइस है, हम दोनों एक प्राइस पे खड़े हैं, ट्रेडर और इन्वेस्टर, और वहाँ से उस प्राइस में फिर से जो ट्रेडर होगा वो उसको ऊपर लेकर जाएगा। तो बस इस चीज़ के ऊपर ये एक हाइपोथेसिस हमने ली है। देखते हैं कि ये जो हाइपोथेसिस हमने ली है ये काम करती है या नहीं करती है। तो इसमें हम सबसे पहली बात वही देखेंगे कि ये जो स्टॉक होना चाहिए वो ट्रेंडिंग स्टॉक होना चाहिए, राइट। तो ये हमने पहला एक स्टॉक लिया है पंजाब केमिकल का। इसमें रूल्स क्या रहेंगे कि जब भी ये मूविंग एवरेज हमारी इन्वेस्टर मूविंग एवरेज के पास आएगी, जैसे एक बार यहाँ पे आई है, एक बार यहाँ पे आई है, बट यहाँ पे स्टिल ये दूर है। अगर हम यहाँ देखें तो 4-5% का दूरी है मूविंग एवरेज में, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 1% है। तो ये एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम एक अपनी पोजीशन बनाएंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा ऐसी ट्रेड्स में, वो हमारा इन्वेस्टर मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा, और हम एक 1:2 पोजीशन साइज़ के साथ काम करेंगे इसमें, राइट। तो देखते हैं कि कैसे काम करती है, एक बार बैक टेस्ट करके आपके साथ देखते हैं। तो सबसे पहले पंजाब केमिकल का है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक स्टॉक अप मूव में था। अप मूव के बाद ये स्टॉक जो है रिट्रेस होकर आया, और यहाँ पर फिर से लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस जो इन्वेस्टर मूविंग एवरेज थी वो शॉर्ट टर्म के साथ मिली है, और यहाँ पे हम एक अपनी पोजीशन बनाते हैं, अगर मतलब इस जो रूल्स हमने डिसाइड किए है उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे हम जब पोजीशन बनाते हैं तो 30% का प्रॉफिट मिला है हमें, और 14% का हमारा स्टॉप लॉस रहता। तो स्टॉप लॉस हमारा बहुत बड़ा है, तो इसको हम ये भी कर सकते हैं कि अपना एक 8% के स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं, और जो ऐसे स्टॉक्स हैं उनको हम छोड़ सकते हैं जिसमें स्टॉप लॉस एक बड़ा आ रहा है, राइट। तो उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो ये तो हम इससे एक बार पता करेंगे कि स्टॉक जो है ट्रेंड में है। ये MACD है, इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स मैंने चेंज की है। तो इससे हम पता करेंगे कि स्टॉक ट्रेंड में है कि नहीं है। जब भी ये ब्लू लाइन इस अपनी ऑरेंज लाइन से ऊपर होगी तो मतलब स्टॉक ट्रेंड में है। यहाँ पे जब फिर से स्टॉक आया, अपनी मूविंग एवरेजेस का मिलन हुआ, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा ये क्रॉस ओवर हो गया। तो स्टॉक जो था वो ट्रेंड में नहीं रहा, तो यहाँ पे हम अपनी पोजीशन नहीं बनाएंगे। उसके बाद फिर से हम देखते हैं कि यहाँ पे ओके ठीक है, डाउन ट्रेंड यहाँ ओके, यहाँ इसके बाद
MACD तो हम बोल रहे हैं ट्रेंड में है, तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या फिर से कोई मिलन हुआ है इन दोनों मूविंग एवरेजेस का। यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर जो है अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्टिल 2% का है, और यहाँ पे बात करें तो बहुत ही कम है। सपोज़ अगर आप इधर भी अपनी पोजीशन बनाते हैं, राइट, सपोज़ आपने इधर भी बनाई होती, मूविंग एवरेज से नीचे आपका वो होता स्टॉप लॉस, और आपका 1:2 पोजीशन रहती। तो इसमें आपका देखिए, जब तक या तो स्टॉप लॉस हिट होने दीजिए या तो टारगेट हिट होने दीजिए, दोनों में से एक हिट होगा और तभी हम बाहर निकलेंगे। अगर हम बात करें तो ठीक है, यहाँ पे ट्रिगर अगर आप लेते भी, अपना पोजीशन लेते, तो स्टॉप लॉस नहीं होता और आपको विद टाइम प्रॉफिट मिलता। और इवन जब यहाँ पर भी फिर से एक बनी है, तो यहाँ पे आपका 4% का रिस्क लेकर आपको 1:2 आसानी से मिल जाता है, इवन 1:5 तक भी जाता। बट ठीक है, हमने जैसे रूल्स डिसाइड किए, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा इसके साथ, सपोज़ आप इसमें पहले तो बैक टेस्ट करिएगा। अगर आप बैक टेस्ट करते हो और आपको लगता है कि ठीक है ये चीज़ काम कर रही है, तो इस पर आप ट्रेड ले सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे हम बात करें तो फिर से यहाँ पे एक फिर से 7% के ओके, बहुत छोटे से उससे आपका टारगेट जो है वो मिस हुआ होता। 1:2 इसके नीचे अगर हम करते 6 नहीं, 1:2 यहाँ पर नहीं, आपका टारगेट नहीं मिस हुआ होता, क्योंकि यहाँ पे ये जो है 1:2 यहाँ पे बनता, तो यहाँ पे आपको टारगेट लेकर आप बाहर होते। इवन यहाँ पे भी सपोज़ आपकी पोजीशन बनी है, अगर आप और लेते तो यहाँ पे 4% और 2% यहाँ पे बाहर, ठीक है। उसके बाद फिर से हमारा स्टॉक ट्रेंडिंग में नहीं रहा, तो हम नहीं इस पे काम करते। देन यहाँ पे ट्रेंडिंग में आया, बट यहाँ पे अपने पास हमारा कुछ ट्रिगर नहीं बना है ऐसा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हम 2016 में पहुँच गए हैं। 2016 में यहाँ पे कितना है, 2% नहीं, बिल्कुल ओके, यहाँ पे एकदम बिल्कुल साथ आया हुआ है। तो पोजीशन यहाँ पे लेते, स्टॉप लॉस यहाँ पे 1:2 का टारगेट, ठीक है, 2-4 दिनों बाद या इस कैंडल पे हमें 1:2 का टारगेट मिल जाता, राइट। और नहीं, सॉरी, यहाँ पे जो है ट्रेंडिंग स्टॉक नहीं रहा है, तो इसमें ये पोजीशन हम नहीं लेते, राइट। अब जो है यहाँ से फिर से स्टॉक जो है ट्रेंड में आया है, और यहाँ पे हमें स्टॉक ने एक मौका दिया है, बट यहाँ पे फिर से स्टॉक जो ट्रेंडिंग में नहीं रहा है, तो हम पोजीशन नहीं बनाते अपनी। देन यहाँ पे फिर से ट्रेंडिंग में आया है, बट ठीक है, फिर से नॉन ट्रेंडिंग 2018 करेक्ट। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे ट्रेंडिंग स्टॉक है, यहाँ पर हम एक पोजीशन बनाते हैं अपनी, और 1:2 पे लेकर हम बाहर होते हैं। यहाँ पे फिर से हमारी एक पोजीशन यहाँ पे बनी, उसके बाद फिर से एक पोजीशन यहाँ पे बनती हमारी, राइट। 1:2 यहाँ 1:2.5 199 1:2 ये यहाँ पर नहीं मिलता, यहाँ पे मिल जाता हमें, ठीक है, लॉस नहीं हुआ है। यहाँ पे फिर से पोजीशन, तो आप देख सकते हैं कि एक स्टॉक में कई बार हमें पोजीशन मिलती, और ये यहाँ पर इसका ट्रेंड ख़त्म हुआ है, ठीक है, तो यहाँ इसके बाद कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। यहाँ पे फिर से स्टॉक में ट्रेंड आया है, बट स्टिल हमें ट्रिगर नहीं कोई मिला। उसके बाद यहाँ से पूरा डाउन ट्रेंड चला हुआ है, पूरा डाउन ट्रेंड है। यहाँ से एक बार देखते हैं, यहाँ से हमें फिर से ट्रेंडिंग मार्केट मिली है, यहाँ पे आया है, और ये देखिए बहुत अच्छे से 3% के साथ हमें फिर से टारगेट, अच्छा यहाँ इस अगली कैंडल में टारगेट मिला है, यहाँ पे फिर से हमें आसानी से टारगेट मिल गया होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये टारगेट मिल गया होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारा पहला, इतने जो हमने अभी तक वो किया, हमारा पहला स्टॉप लॉस अभी हमें मिला। कितने पोजीशंस में हमने, अगर हम देखें ट्रेड हमने अगर किया होता, तो कहाँ पे हमने अपनी पोजीशंस बनाई थी, आई थिंक ये पहली, तो पहला ट्रेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। तो 10 में से 10
प्रॉफिटेबल ट्रेड अभी तक हमें मिले और एक हमें स्टॉप लॉस मिला है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एक बार आया बट ठीक है, वो फिर से चला गया वापस, लाइक ट्रेंड ख़त्म हो गया तो हम यहाँ पे पोजीशन नहीं ले पाएंगे। ऑल दो पोजीशन ली जाती तो प्रॉफिट होता, बट स्टिल लाइक वी नीड टू फॉलो द रूल्स। यहाँ पे फिर से अगर हम बात करें, स्टॉक बहुत अच्छा एक अप ट्रेंड में है, प्रॉफिट मिला 1:2 बाहर। यहाँ पे ट्रेंड ख़त्म है, करेक्ट। यहाँ पे नो ट्रेंड। तो अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं, अब जैसे सपोज अगर हम कोई और शेयर अब देखते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, राइट, क्योंकि ठीक है ये बड़ा शेयर है, तो पंजाब केमिकल छोटा शेयर था, एक स्मॉल कैप शेयर था। इसमें देखते हैं कि कैसे इसमें काम, मतलब इसमें काम किया भी है स्ट्रेटेजी ने या नहीं किया। तो ये 2012 से जो पीरियड था, सपोज वैसे ही चॉपी पीरियड है, तो इसमें हमें ज़्यादा स्टॉप लॉस मिलेंगे। बट अगर हम देखें यहाँ पे पंजाब केमिकल में, फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ, जो भी हमें पॉजिटिव ट्रेड मिली है उसमें हमारा 1:2 1:2 लेते लेते भी हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, राइट। दूसरी चीज़ जो हमारा MACD है वो ज़ीरो लाइन से ऊपर है, हर बार ज़ीरो लाइन से ऊपर है, राइट। यहाँ पे देखिए ज़ीरो लाइन से ऊपर है, 3 जो ट्रेड हमें मिले हैं ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो लाइन से ऊपर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पे ज़ीरो लाइन से ऊपर है, यहाँ पे ज़ीरो लाइन से ऊपर है। तो ज़्यादातर केसेस में हमारा ये ज़ीरो लाइन से ऊपर है MACD। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे ये यहाँ पर जो है ट्रेंड एक दिखा है रिलायंस में यहाँ से, और यहाँ ओके यहाँ पे मिला, बट यहाँ पे ट्रेंड ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे हम पोजीशन नहीं लेते। फिर एक पोजीशन यहाँ पे ली जाती 2% के स्टॉप लॉस के साथ, आराम से हमें 1:2 मिल गया है, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे ट्रेंड है, तो कितना है इसमें फ़र्क, 0.8, तो यहाँ पे भी पोजीशन ली जा सकती है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर एक मिला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्रेंड था, यहाँ पे पोजीशन लेते तो स्टॉप लॉस हो जाता, तो इसमें एक स्टॉप लॉस हम लेते, करेक्ट। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का ट्रेंड है ये, और कितना फ़र्क है, 1% से नीचे का फ़र्क है, तो यहाँ पे पोजीशन ली जाती और फिर से एक प्रॉफिट हुआ था। इसको तो आप बैक टेस्ट करिएगा, ये एक हाइपोथेसिस मैंने आपके साथ शेयर की है कि कैसे एक स्ट्रेटजीज हम बना सकते हैं। कोई भी चीज़ हम सोचते हैं कि ठीक है ये चीज़ ऐसे काम कर सकती है, तो उसके कैसे हम उसके ऊपर एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो अभी वही हमने आज एक स्ट्रेटजी डिस्कस की है। आप लोग प्लीज़ इसको बैक टेस्ट करिएगा, किसी भी चार्ट में जाके इंडिकेटर से गप्पी मूविंग एवरेज लगाइए, और जब गप्पी मूविंग एवरेज लगाइए MACD लगाइए, उसकी जो भी मैंने सेटिंग चेंज की है वो करिए, और उसके बाद देखिए कि ये चीज़ काम भी करती है कि नहीं करती है। एक अपने पास नोट पैड लीजिए प्लीज़, और इसको पहले आप बैक टेस्ट करिएगा। तो अपने लाइव ट्रेडिंग में लाने से पहले मेरी जितनी भी स्ट्रेटजीज़ है, मैं पहले उसको बहुत रिगरसली बैक टेस्ट करता हूँ। एक प्ले बुक मैंने बनाई हुई है, उसमें मैं सब नोट डाउन करता हूँ। तो प्लीज़ मेहनत करिएगा, उसके बाद ही ये लाइव मार्केट में ट्रेड करिएगा। थैंक यू वेरी मच। टू लर्न मोर काइंडली फॉलो।